क्या हुआ मधु बेटा? कुछ नहीं माँ। इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? क्या हुआ? तुम एक बार मेरे को बता तो सकती हो ना। वैसे बोलते हैं कि बताने से बोझ हल्का हो जाता है। कुछ नहीं माँ, मैम ने बोला कि कल फीस नहीं लाए तो कॉलेज ही मत आना। चलो कोई बात नहीं है, तू सुबह मेरे से कॉलेज की फीस ले जाना, मैं दुकानदार को अगले महीने दे दूंगी फिर। अरे दुकान वाले को क्या कहूँगी मैं? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। लक्ष्मी बहन अंदर है क्या? आ जाओ अंदर। बहन किराया कब दोगे? पिछले 2 महीने का भी बकाया चल रहा है आपका, और ये महीना भी आ गया। अब ऐसे थोड़ी चलेगा, किराया तो देना ही पड़ेगा आपको। अरे भैया इस बार तो किराया नहीं हो पाएगा आपका। ऐसा थोड़ी होता है, पिछले 2 महीने का भी बकाया चल रहा है आपका। अब आप तो जानते हो ना, दुकान में अभी ग्राहक भी नहीं आ रहे और काम धंधा भी ढंग से नहीं चल रहा। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बार बार आप पहले पिछली बार भी यही बोल रहे थे कि काम धंधा नहीं चल रहा, इस बार भी यही बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। अरे भैया मैंने पैसे तो कर लिए थे, लेकिन मधु के कॉलेज से फोन आ गया था और उसको टीचर अंदर नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने उसकी फीस जमा करवा दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, अगर आप ऐसा ही चलता रहा ना तो ये दुकान मुझे दूसरे को किराए में देनी पड़ेगी, फिर आपको दुकान खाली करनी पड़ेगी। क्योंकि बार बार आप यही बोल रहे हो, कभी क्या बोलते हो, कभी बहाना बना रहे हो, तो ऐसा तो चलने वाला है नहीं। नहीं भैया आप ऐसा मत करो, अब की बार अगले महीने में आपके पिछले वाले और ये दोनों मिला कर दे दूंगी। ठीक है, अब की बार तो मैं आप पे तरस खा रहा हूँ, आपकी बच्ची पे तरस खा रहा हूँ, चलो इस बार तो मत देना, लेकिन अगली बार महीने की तारीख आते ही आपको देना ही पड़ेगा। अगर ना दे पाए तो मैं आपके सामानों को उठा के बाहर फेंक दूंगा, फिर आप कहीं भी जाओ। ठीक है भैया, मैं अब की बार आपको किराया जरूर दे दूंगी। ठीक है सर। नमस्ते दीदी। हाँ आओ बेटा। मधु पानी लेकर आ। लो आंटी। लो बेटा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधिका है और हम आपके पड़ोस में कुछ दिनों पहले शिफ्ट हुए हैं। वैसे आप क्या काम करती है? और कुछ नहीं, एक छोटा सा पार्लर चलाती हूँ जिससे गुजारा हो जाता है। वैसे आप क्या करते हो? वैसे मैं हाउस वाइफ हूँ। वैसे आपकी बेटी का क्या नाम है? मेरी बेटी का नाम मधु है, जो अभी बीए कर रही है। क्या बताऊँ राधिका जी, बेटी बड़ी हो रही है, इसकी शादी भी करवानी है और मेरे पति की मजदूरी पर जाते हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं मिल पाती है, घर वापस आ जाते हैं। इसकी पढ़ाई भी करवानी है, इसके लिए कहीं से भी रिश्ता आता है तो दहेज की मांग करते हैं। मैं इतना दहेज कहाँ से लेकर आऊँ? मेरे घर की स्थिति भी बहुत ख़राब है। अब तो लगता है कि और कोई चारा नहीं है और घर को गिरवी रखना पड़ेगा। अरे दीदी आप टेंशन मत लो, कोई बात नहीं है। वर्तमान समय में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार संत राम जी महाराज पूरे विश्व में दहेज का खात्मा करने के लिए एक अभियान चलाया है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में विवाह करने की सही तरीका बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हुए अनिवार्य दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। इन दहेज मुक्त विवाह में न तो दहेज लिया जाता है और नहीं दिया जाता है। बड़ी सादगी के साथ इस विवाह को संतों ने रमणीय का विवाह कहा जाता है। इस प्रकार विवाहों में न तो फिजूल खर्चा होता है, न ही लोक दिखावा और न ही भारी आडंबर किया जाता है। इस विवाह में बिना बैंड बाजे और बारात के दूल्हा दुल्हन शादी जैसे बंधन में बंध जाते हैं।
क्या सच में ऐसा होता है क्या राधिका जी? आपने तो मेरे सर से कई किलो वजन हल्का कर दिया है। आप तो मानो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। कठोर से कठोर कानून बनाने के बाद भी सरकार की नीतियां दहेज लोभियों के सामने बोनी प्रतीत हो रही हैं। लाखों परिवारों को इस दहेज रूपी राक्षस ने बर्बाद कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से दहेज जैसी बुराई ही नहीं बल्कि अन्य बुराइयों का भी अंत होता जा रहा है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के भक्ति नियमों पर चलते हुए इनके शिष्यों ने एक मिसाल कायम की है कि न तो दहेज लेंगे और न ही दहेज देंगे। संत रामपाल जी के इस नियम पर चलते हुए एक खुशहाल और सभ्य समाज तैयार हो रहा है। अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य पढ़िए पुस्तक जीने की राह। अगर आप इस पुस्तक को निःशुल्क मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक फार्म है, उसमें अपना नाम और पता सबमिट करें। धन्यवाद।